आचार्य श्री, जैन धर्म में अकर्तावाद का सिद्धांत है। अकर्ता जी। और हमारे सिद्ध भगवान जो हैं वो सब मोक्ष चले गए हैं और सब जीव अकर्ता हैं, मतलब पर का कुछ नहीं करते हैं, पर का कुछ नहीं करते हैं। कौन? कोई भी जीव नहीं नहीं, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। और आप तो कर्म जड़ है। कर्म जड़ है, ठीक। कर्म जड़ है। तो ये कर्म मतलब इतनी ईमानदारी से अपना कार्य कैसे करती है, वस्तु व्यवस्था कैसे चलती रहती है? प्रत्येक जीव का तुरंत ही कर्म बंद हो जाता है, जैसे भाव करते हैं, जैसे विचार करते हैं, जैसी क्रियाएं करते हैं, तत्काल कर्म का बंद, तत्काल कर्म बंद हो जाता है। कर्म तो अजीब हैं, जड़ हैं। ठीक। और भगवान कुछ करते नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। आपकी बात समझ गए। नमस्ते। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्प्रया स्व प्रभाव भूजस्ते स्वार्थम को वा ना वांछति। इष्टोपदेश में ये गाथा आई है। ये गाथा बताती है कर्म कर्म का हित करते हैं, जीव जीव का हित करता है, अपने अपने प्रभाव को सब दिखाते हैं। ये व्यवस्था कैसे, अब सुनो, ये रख दो भाई। शुद्ध जीव अकर्ता है, अशुद्ध जीव कर्ता। शुद्ध जीव अकर्ता है, अशुद्ध जीव करता है। कर्ता से कर्म का बंध होता है। जब जीव कर्ता नहीं होता तो कर्म का बंध नहीं होता, और कर्ता होता है तो कर्म का बंध होता है। कर्ता कब होता है? जब मन से, वचन से, काय से कोई भी कार्य करता है तो वो करता है। मन से सोचे नहीं, वचन से बोले नहीं, शरीर से कुछ करे नहीं, तब अकर्ता होता है। इसलिए भगवान अकर्ता है, आप करता है। आप नहा के आए, नहाने की करता है। आप शुद्धि करके आए, शुद्धि के करता है। आप भोजन करेंगे, भोजन के करता है। आप चल के आए, चलने के करता है। आप बैठते हैं, बैठने के करता है। आप करता ही करता है। इसलिए कर्ता को कर्म का बंध होता है। ये व्यवस्था कैसे बनती है? अगर जमीन में बहुत सारे छोटे छोटे लोहे के कण पड़े हों, छोटे छोटे लोहे के कण पड़े हों, आपको उठाना नहीं है, और उसमें अचानक चुंबक चली जाए तो क्या होगा? सारे चिपक गए। क्यों चिपक गए? ऐसा वस्तु का स्वभाव है, नेचुरल है। मैग्नेट का ये नेचुरल परिणाम है। जैसे ही आयरन मिलेगा वो फौरन उसे कैच करेगा। अगर हम बढ़िया सरसों का तेल लगा करके और मिट्टी में जा करके लौट जाए तो मिट्टी क्या होगी? चिपक जाएगी। ऐसा तेल का स्वभाव है कि मिट्टी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर दूध पानी में मिल जाए या पानी दूध में मिल जाए तो दूध पानी को दूध कैसा बना देता है? सफेद बना देता है। ऐसा दूध का स्वभाव है। ऐसे ही ये जीव जब राग और द्वेष परिणाम करता है, जब राग के परिणाम करता है तो जो कर्म वर्गणाएं हैं चारों तरफ भरी पड़ी हैं, वो आ करके लिपट जाती है। ऐसा स्वभाव है। जैसे दूध में पानी का स्वभाव है, तेल का मिट्टी का स्वभाव है, मैग्नेट का आयरन का स्वभाव है, ऐसे ही जीव की राग परिणति का स्वभाव ऐसा है कि वो कर्म वर्गणाओं को, कार्मण वर्गणाओं को खींच लेता है, और वे वर्गणाएं फिर कर्म बन जाती है। फिर उनका जिन परिणामों से वे वर्गणाएं आई थी, वैसे ही परिणाम जीव के मन में होने लगे। ये स्वभाव है।
ये व्यवस्था है। जब आप जीव कांड में 23 प्रकार की वर्गणाएं पढ़ेंगे तो उसमें एक कार्मण वर्गणा भी है, वो कर्म बनती है। सब वर्गणाएं कर्म नहीं बनती, सिर्फ कार्मण वर्गणाएं कर्म बनती है। संसार में भरी पड़ी है, इतने जीव नहीं है जितनी वर्गणाएं हैं, इसलिए सभी जीवों पर लिपटी हुई है। और जैसे ही वे छूटती जाती हैं, हम राग कम करते जाते हैं, वे छूटती जाती हैं, धीरे धीरे छूटती हैं, छूटती हैं, छूटती हैं। महाराज बन करके छूटी, मुनिराज बन करके छूटी, केवल ज्ञानी बन करके छूटी, और मोक्ष जाते हैं तो पूरी वर्गणाएं छूट जाती हैं, तो जीव को मोक्ष हो जाता है। ये व्यवस्था है। इसको जीव कांड पढ़ने पर, कर्म कांड पढ़ने पर समझ में आती है, और तभी आप समझ सकते हैं। आपने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए आप अचंभे में ये व्यवस्था कैसे है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। कर लो भैया लास्ट जल्दी, टाइम हो गया। बोलो बोलो जल्दी बोलो।